तालियां बजाते चलेंगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। कहते हैं यहाँ हमारे पास भाई इब्राहिम मुबारक हैं, वो आएंगे और ज़रक शरियार के गले में हाथ डालेंगे। आप सबकी तालियों की गूंज में दावत दूंगा ज़रक शरियार हुसैन को जो आए और भाई आप सबसे जो है वो अपना गिफ्ट रिसीव करें। आप सबकी तालियों की गूंज। ज़रक शरियार हुसैन को और पास्टर हैरिस हुसैन को के हुए और आज का कलाम जो खुदावन ने उन्हें दिया है वो हम सब तक जो है वो शेयर करें। सो आप सबकी तालियों की गूंज में तालियां बजाएं खुदावन के साथ में। एक माइक प्लीज दे दें। थक गए लगता है। हालेलुया, दिलेरी से नहीं आप बोल रहे। हालेलुया कहा जाए तो इस रूह का मुजाहिरा करना बड़ा जरूरी है। Once again, hallelujah! Praise the Lord! खुदावन यीशु का शुक्र हो। I want to ask, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, who is here that is happy? कौन यहाँ पर है जो खुश है? Anyone? Wow, praise the Lord! खुदावन यीशु के नाम को जलाल मिले। And who is happy to listen the word of God? और कौन यहाँ खुश है कि वो खुदा का कलाम सुनने को है? Praise the Lord for this too. खुदावन का शुक्र हो इस बड़ी खुशी के लिए। We should be happy because we all have come here to listen the word of God. हमें खुश होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं। I want to ask, anybody is afraid of the book of Revelation? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई यहाँ ऐसा शख्स तो नहीं बैठा जिसे मुकाशवा की किताब से डर लगता है? Anyone? कोई ऐसा शख्स हो? Because I've heard many people say क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना है that they're afraid of the book of Revelation. कि उन्हें मुकाशवा की किताब से डर लगता है। They say it's not for youngsters. कहा जाता है कि ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है Many other things. और बहुत सी बातें उस किताब के बारे में कही जाती हैं। So how many people are here who are afraid of the book of तो Revelation? इसलिए मैंने पूछा कि कितने लोग यहाँ पर हैं जिन्हें मुकाशवा की किताब से डर लगता है। So now I'm going to preach with the bold people of Lahore. और मुझे खुशी है कि आज मैं दिलेर लाहौर के लोगों के साथ खुदा के कलाम की मुनादी कर। Hallelujah! I'm very thankful बहुत शुक्रगुजार है for my dear Pastor Majid Ashik पास्टर मजीद आशिक साहिब के लिए and my dear Elder Uncle Ashik, और अंकल आशिक के लिए so that and all their team, और उनकी पूरी टीम के लिए so that they made this beautiful meeting for you and me, जिन्होंने आपकी और मेरे लिए इस खूबसूरत इबादत का इनकार so किया that we है can listen the word of God. ताकि हम खुदा के कलाम को सुने। This garland don't belong to me. और ये जो माला मुझे पहनाई गई है, मैं समझता हूँ कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ It belongs here. और जिनका हक है वो ये दो शख्सियात हैं। So our topic for tonight is, आज रात जिस अनवान पर खुदा के कलाम की मुनादी करना है it is the 1000 years of Christ's reign, कि यीशु मसीह की जो 1000 साला बादशाही है, that golden age, क्या वो सुनहरी दौर है or disaster. या वो बाले जान है? Now, few years back, कुछ साल पुरानी बात है, a Hollywood movie, एक हॉलीवुड ने फिल्म बनाई थी, फिल्म इंडस्ट्री वालों ने, and it was by the name of the man who saw tomorrow. जिसका अनवान था एक ऐसा शख्स जिसने कल को देखा। It was prepared out of an old book written by a person एक ऐसे शख्स की पुरानी लिखी हुई किताब से वो फिल्म बनाई गई, who's supposed to be a specially gifted man, जिसके बारे कहा जाता था कि वो बंदा बड़ा पहुंचा हुआ है and he could see the future. जो आने वाले दिनों को भी देख सकता है। According to him, और उस शख्स के मुताबिक the 1000 years, ये जो 1000 साला वक्त है they're soon coming, जो बड़ी जल्दी आने को है, in which after a global war between Muslims and Christians, उसके ख्याल के मुताबिक
करेंगे। And yet, लेकिन फिर भी the Christian preachers बहुत से मसीही जो उस्ताद है वो भी ऐसे and हैं, Christian teachers और बहुत से मसीही जो खादिम हैं और उस्ताद हैं, who teach उनका ये कहना है और तालीम देनी है that after a war between Jews and all the world, कि जब यहूदियों के और पूरी दुनिया के दरमियान जंग होगी of the Jews तो यहूदी जो हैं will finally take over the world, वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, and by that time, और उस वक्त they will not only convert to Christianity, ना सिर्फ यहूदी मसीही बन जाएंगे but starting the world to converting it to it. बल्कि वो दुनिया को भी कहेंगे कि वो मसीहियत को कबूल करे। By the end of this 1000 years, और 1000 साल बाद जो बादशाही का वक्त होगा जब खत्म होगा the whole world is a Christian world. तो उनके मुताबिक सारी दुनिया मसीही हो चुकी होगी। But what does that Bible say about the second coming of Christ? लेकिन सवाल ये है कि उस 1000 साल बादशाही के बारे बाइबल मुकद्दस क्या कहती What है? does the word of God in fact teach बाइबल मुकद्दस क्या तालीम देती है? regarding this 1000 years of peace क्या वो 1000 साल जो होंगे अमन के होंगे, of Christ's reign? जो यीशु मसीह की बादशाही के होंगे? So where do we find this topic in the Bible? आप मुझे बताइए कि ये 1000 सालों का अनुमान आप बाइबल में किस जगह पाते हैं? कौन सी जगह जिक्र है? Now in the Bible, बाइबल मुकद्दस में as if you ever tried to study Revelation, अगर आपने मुकाशवा की किताब को पढ़ने की कोशिश की हो eventually become aware of the second coming of Christ. तो आप यीशु मसीह की दूसरी आमद के ताल्लुक से जानेंगे। And this most interesting text और ये जो बड़ी दिलचस्प आयत है is found in Revelation chapter 20. ये मुकाशवा के 20वें बाब में मिलती And है। it talks about the 1000 years of Christ's reign, and it says, और यीशु मसीह के 1000 साल बादशाही का जिक्र करते हुए मुकद्दसीन की बादशाही का जिक्र करती है। now many wonder बहुत से हैरान हैं that how and where this reign will be. कि कहां पर और कैसे ये 1000 साल बादशाही होगी, They wonder who will reign, और वो इस बात से भी हैरान है कि कौन बादशाही करेंगे upon whom this reign will be. और किन के वसीले ये 1000 साल बादशाही होगी। Will this be the time of worldwide conversion to Christianity? क्या ये वो वक्त होगा जब पूरी दुनिया मसीहियत में आ जाएगी? Now, Revelation chapter 19 मुकाशवा के 19वें बाब के मुताबिक talks about the second coming of Christ. जो यीशु मसीह की दूसरी आमद का जिक्र करता है। And the careful study और जब हम गहराई से मुतालिया करें shows that this 1000 years कि ये जो 1000 साल बादशाही है, is start after the second coming of Christ. बाइबल बताती है कि यीशु की दूसरी आमद के बाद वो वक्त शुरू होता है। So do you want to go in the depth of this mystery? क्या आप इस भेद की गहराई में जाना चाहते हैं? Yes or no? हाँ या नहीं? Then let's go into the depth of this mystery. तो आए इस भेद की गहराई में चले। Now, so let's review आए हम उस बात को दोहराइए। what happens at the second coming of Christ. यीशु मसीह की दूसरी आमद के मौके पर क्या होता है? Now, the Bible clearly teaches अब बाइबल मुकद्दस वाज़े तौर पर बताती that है when Christ comes, जब यीशु मसीह आएगा righteous people go to heaven, रास्तबाज लोग आसमान पर उठाए जाएंगे and the wicked people और बदकरदार लोग are slain by the sword of his mouth. और वो यीशु मसीह के मुंह की तलवार से हलाक किए जाएंगे। Now, you might say, Zimrit, हो सकता है आप कहें जनाब सीरत साहब what indeed happens तो at the क्या second बात कर रहे थे? what happens at the second coming of Christ? यीशु मसीह की आमद के मौके पर क्या होगा? Here it's clear. हाँ ये वाज़े है। Jesus returns, यीशु मसीह आएंगे righteous living are changed, और जो रास्तबाज होंगे वो यीशु को देखते बदल and जाएंगे the righteous dead are resurrected. और जो रास्तबाज मुर्दा होंगे वो जिंदा किए जाएंगे All the righteous living they are ascended into और heaven. जितने रास्तबाज होंगे वो आसमान पर उठाए जाएंगे The wicked living on this earth और उस वक्त जो बदकिरदार जिंदा होंगे जब यीशु आएगा are slain by the sword of his mouth. वो यीशु
यीशु मसीह के मुंह की तलवार से हलाक कर दिए जाएंगे। But what will be the condition of this earth? लेकिन सवाल उठता है कि उस वक्त जमीन की हालत कैसी होगी? Will God leave it destroyed forever? क्या खुदावंद इस जमीन को हमेशा बर्बादी के जिम्मे में छोड़ देगा? And if it will destroy, then why will destroy it forever? और अगर जमीन बर्बाद कर दी जाएगी तो वो क्यों हमेशा के लिए बर्बाद कर दी जाएगी? Will God leave this earth destroyed? क्या खुदावंद इस जमीन को हमेशा बर्बाद ही रखेगा? Now, according to the Bible, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक the millennium period, ये जो 1000 साला वक्त है, or the 1,000 years, जिसे बाइबल में 1000 साला कहा गया है, they begin as the following. उसके साथ ही 1000 साला दौर का आगाज होगा। Now, please read it with me. मेरे साथ गौर से देखिए और पढ़िए। In the Bible in Revelation 20 verse 1 to 2. मुकाशवा 20वें बाब की पहली 2 आयत में लिखा है, It says that I saw an angel coming down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he had hold on the dragon, that serpent of old, which is devil and the Satan, and bound him for 1,000 years. फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान पर से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। Now, in this text, इस आयत के मुताबिक this is the only place in the Bible बाइबल में ये वाहिद ऐसा मकाम है which talks about the 1,000 years. जहां पर 1000 साला वक्त की बात की गई है। Now, in English, अंग्रेजी जुबान में find the word millennium, हम लफ्ज मिलेनियम को देखते हैं, which is used for this special period. और जो इस खास 1000 साला वक्त के लिए इस्तेमाल हुआ है। Now, this word millennium ये जो लफ्ज मिलेनियम है, comes from 2 Latin words. ये 2 लतीनी के लफ्जों से मिलकर बना है। Milli meaning 1,000 मिली का जो मतलब है वो 1000 है, and other meaning a year. और एनियम का जो मतलब है वो साल है। So, the Bible, इसलिए बाइबल के मुताबिक it doesn't have this word millennium in the याद Bible, रखें कि ये लफ्ज मिलेनियम बाइबल के अंदर मौजूद नहीं but है, it talks about 1,000 years. मगर ये 1000 सालों की बात करता है। So, from now on, और इसलिए अब जब भी whenever you hear the word millennium, आप लफ्ज मिलेनियम का सुने think about the 1,000 years. तो याद रखें उसका मतलब 1000 वर्ष है। Now remember, अब याद रखिए, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, he said, marvel not at this, बाइबल मुकद्दस में यीशु ने कहा इससे ताज्जुब ना करो, for the hour is coming, क्योंकि वो वक्त आता है, and all that are in grace shall hear his voice, क्योंकि जितने कब्रों में वो उसकी आवाज सुनेंगे, and those that shall hear और जो उसकी आवाज सुनेंगे shall come forth. वो जिएंगे। Those that have done to the good to the resurrection of life, those that have done good to the resurrection of life, जिन्होंने नेकी की है वो जिंदगी की क़यामत के and लिए, those that have done evil to the resurrection of और damnation. जिन्होंने बदी की वो सजा की क़यामत के लिए जागेंगे। Now the Bible talks about 2 resurrections, अब बाइबल मुकद्दस 2 क़यामतों का जिक्र करती है। which are those. कौन सी 2 क़यामतें हैं? कौन सी 2 क़यामतें हैं? Read the verse again. मैं इस आयत को दोबारा पढ़ता I हूँ want all of you to listen और carefully मैं चाहता हूँ आप सब इस आयत को गौर से सुने what the Bible कि says. बाइबल क्या फरमाती है। It says, लिखा है, Bible says, marvel not at this, यीशु मसीह ने कलाम में कहा इससे ताज्जुब ना करो, for the hour is coming, क्योंकि वो वक्त आता है, and all that are in grace shall hear his voice, जितने कब्रों में है वो उसकी आवाज सुनेंगे, and those that shall hear और जो सुनेंगे shall come वो forth, जिएंगे। and those that have done good to the resurrection of life, जिन्होंने नेकी की है वो जिंदगी की क़यामत के लिए जिएंगे, and those that have done evil to the resurrection of damnation. और जिन्होंने बदी की है वो सजा की क़यामत के लिए जिएंगे। So, how many resurrections? अब आप मुझे बताइए कितनी क़यामतें हैं?
अब this first resurrection ये जो पहली क़यामत होगी, occurs when Christ comes for the first time. ये उस वक्त होगी जब यीशु मसीह दूसरी पहली मर्तबा अब दूसरी आमद के साथ आएगा। When Jesus comes, जब यीशु मसीह आएंगे the dead and rise the Christ. तो जितने मसीह में हुए हैं वो जी उठेंगे। In the first resurrection. पहली क़यामत में वो जी उठेंगे। But notice carefully, मगर गौर कीजिए, the second resurrection ये जो दूसरी क़यामत होगी, takes place after the 1,000 years. ये दूसरी क़यामत 1000 सालों के बाद होगी। I said, मैंने कहा first resurrection, पहली क़यामत जो है it occurs when Christ comes for the second time. अब उस वक्त होगी जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे, The second resurrection और जो दूसरी क़यामत है occurs at the end of the 1,000 years. यीशु मसीह जब तीसरी बार आसमान से आएंगे और 1000 साल के इख्तिताम पर दूसरी क़यामत So होगी। during a period of 1,000 years founded by the first and second resurrection. अब पहली क़यामत और दूसरी क़यामत के दरमियान 1000 सालों का वक्त है। हम देख रहे थे What will be the condition of her during this 1,000 years? उस वक्त जमीन की जो हालत है वो क्या होगी, And what does it mean और इसका क्या मतलब है that Satan is bound on this earth कि इब्लीस जमीन पर बांधा जाएगा 1,000 years? 1000 सालों के लिए। No, Bible says बाइबल में लिखा है, in Revelation chapter 20 verse 2 to 3, मुकाशवा की किताब के 20वें बाब की पहली 2 आयत में, it says he laid hold of the dragon, और फरिश्ते ने इब्लीस को पकड़कर बांधा। that serpent of old, वो जो पुराना अजदहा है उसे बांधा, who is devil and Satan, जो शैतान कहलाता है और इब्लीस and कहलाता है, bound him for 1,000 years. 1000 वर्षों के लिए बांधा। Well, हाँ, we see हमने देखा that Satan will be bound, इब्लीस को बांधा जाएगा, where he will be bound. लेकिन सवाल उठता है कि कहां पर बांधा जाएगा। Well, he will be bound in some far lonely of pit. क्या वो किसी तन्हाई वीरान जगह में बांधा जाएगा? Bible says, बाइबल में लिखा है it says he cast him to the bottomless pit इब्लीस के बारे में लिखा है कि फरिश्ते ने उसे अथाह गड्ढे में बांधा and shut him up और उस पर मोहर कर दी, and set a seal on it और उस पर मोहर कर दी so that he should not deceive the nations ताकि वो कौमों को फिर गुमराह न करे, until 1,000 years were finished. जब तक के 1000 वर्ष पूरे ना हो। But after all these things, लेकिन जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे he must be released for a little तो while. वो थोड़े अरसे के लिए खोला जाएगा। Now, is Satan bound or is he free? क्या इब्लीस को बांधा जाएगा या खुला छोड़ दिया जाएगा? Who say bound him? किसने कहा किसको बांधा जाएगा? As we have seen from the Bible, जैसे हमने बाइबल से देखा, Satan is bound in some far lonely of pit. इब्लीस को अथाह गड्ढे में 1000 सालों के लिए बांधा जाएगा That he should not deceive the nation. ताकि वो कौमों को फिर गुमराह न करे। But why? लेकिन क्यों? Why won't Satan be able to deceive the nations during this 1,000 years? क्यों इब्लीस 1000 सालों के दौरान कौमों को गुमराह नहीं कर सकेगा? Why won't he? क्यों वो गुमराह ना कर सकेगा? Well, हाँ, where the righteous go in the beginning of the 1,000 years? इससे पहले कि 1000 साल शुरू होते रास्तबाज कहाँ चले गए? कहाँ उठाए गए? In heaven. आसमान में। So, and the wicked, और जो बदकार थे उस वक्त, they will be slain by the spirit of sword of the Jesus mouth. और वो यीशु मसीह के मुंह की तलवार से यीशु को देखते ही भस्म हो So गए। the Satan इसलिए इब्लीस is bound in the bottomless pit. उसे अथाह गड्ढे में कैद कर दिया जाएगा। And I wonder, लेकिन मैं हैरान हूँ, what is this bottomless pit? मैं हैरान हूँ कि ये अथाह गड्ढा क्या है I wonder why it says that he will be bound for 1,000 years. और ये क्या है कि उसे 1000 सालों के लिए बांध दिया जाएगा। And it says, but after this 1,000 years he will be released. और बाइबल में क्या है कि 1000 वर्ष जब पूरे हो चुकेंगे तो इब्लीस को कैद से छोड़ दिया जाएगा। What does that mean? इसका क्या मतलब है कि उसे कैद से छोड़ा जाएगा? Let's see if we can discover it. हम बाइबल से इसे जान सकते हैं, But what is this bottomless pit? लेकिन इससे Discover it. हम बाइबल से इसे जान सकते हैं, But
what is this bottomless pit? लेकिन इससे पहले हम ये जाने ये अथाह गड़ा क्या है। How many of you have Bibles? कितने लोगों के पास यहाँ पर खुदा का कलाम है? Please raise your Bibles. अपनी in the बाइबल को air. हवा में लहराइए। How many have Bibles? कितने लोगों के पास खुदा का कलाम है? कितने लोगों के पास मोबाइल है? Dears. अजीजों, Let's take out our Bibles अपनी बाइबल मुकद्दस को अगर आप खोलें, and take out Genesis chapter 1 verse 2. पैदाइश की किताब पहला बाब उसकी दूसरी आयत को Now, the देखिए। New Testament नए अहदनामे में is written in Greek language. जो यहाँ पर यूनानी जुबान में लिखा गया सबसे पहले, And this Greek word for this bottomless pit और ये यूनानी का लफ्ज जो अथाह गड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है, is used abscess. उसका मतलब एब्सेस है। Now, abscess is also in the Bible. अब लफ्ज ये जो एब्सेस है उसका जिक्र बाइबल में भी है। Genesis chapter 1 verse 2 when it says, पैदाइश की पहले बाब की दूसरी आयत में क्या लिखा है? there it meant a place which is dark and void and without any form. और जमीन के बारे में लिखा है, जमीन वीरान और सुनसान थी